वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल मंजिल ऑफ फिजिक्स बाय जीनियर सौरभ सर। ये आप ही का चैनल है, इसको प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और 11th का आज से पोर्शन स्टार्ट करेंगे, 11th का पूरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपके चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे एमपी बोर्ड का हो, चाहे स्टेट किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी जेईई मेंस एडवांस के लिए हो, चाहे नीट के लिए हो, सारी चीज़ों के लिए। चलो शुरू करें। तो मंजिल तभी आसान होती है, मंजिल यानी आपका जो आप चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, जिस चीज के लिए आप भाई अपना डेडिकेशन दिए हुए हैं, मंजिल तभी आसान होती है जब सब्जेक्ट से सही जान पहचान होती है। मंजिल तभी आसान होती है जब सब्जेक्ट से सही जान पहचान होती है। तो आओ फिजिक्स के सब्जेक्ट से आपकी सही जान पहचान की जाए और कराई जाए। तो देखें क्या सब्जेक्ट है फिजिक्स में। तो फिजिक्स को समझने के लिए सबसे पहले अपने को सीखना पड़ेगा बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, तो भाई बेसिक मैथमेटिकल टूल क्यों सिखा रहे हो सर? उसके पीछे बहुत सरल सा रीजन ये है, जैसे मान के चलो कि आपको हिंदी आती है, अब किसी मलयालम आने वाले व्यक्ति के साथ आपको बिठा दिया जाए, वो आपसे कर रहा है आप आपको समझ में नहीं आया क्या बोला उसने, आपने कुछ बोला उसको समझ में नहीं आया, उसने आपने हिंदी में बोला, उसने मलयालम में बोला। हालांकि मैंने भी क्या बोला मुझे नहीं मालूम, मैंने क्या बोला मुझे नहीं आती मलयालम, लेकिन कम्युनिकेशन गैप रहा दोनों के बीच में, तो वो समझ में नहीं आया। इसी तरीके से फिजिक्स को समझने के लिए कम्युनिकेशन गैप को पहले दूर करना पड़ेगा। अच्छा साहब, कम्युनिकेशन गैप को कैसे दूर किया जाए? तो कम्युनिकेशन गैप ऐसे दूर होगा कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स को समझने के लिए हमें मैथमेटिक्स आना चाहिए। क्या पूरा मैथ आना चाहिए? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैथ के कुछ टॉपिक हैं, कुछ छोटी छोटी सी खास बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो अपने को आने चाहिए। तो सबसे पहले 11th की फिजिक्स को शुरू करने से पहले हम बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जो कि फिजिक्स में यूज किए जाते हैं, यूज्ड इन फिजिक्स, वो हम पहले सीखेंगे। और उनमें भी सबसे जो पहला टूल है वो है मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को अपन सीखने जा रहे हैं। तो हेडिंग लगा दो, कॉपी पेन निकालो बेटा, हेडिंग लगाओ डिफरेंशिएशन और स्टार्ट करते हैं। उससे ही पहले चैप्टर का नाम डाल देना बेसिक मैथमेटिकल टूल, और ये 1 यानी कि पहला टूल है ये। और भी ऐसे टूल अपने को देखने हैं, इंटीग्रेशन देखेंगे आगे, और भी देखेंगे सिस्टमेटिक तरीके से। चलो साहब इसको स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन को। तो डिफरेंशिएशन क्या चीज है, आओ मिलके समझें पहले। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि वो चैप्टर के नाम का मीनिंग क्या है, तो चैप्टर में क्या सीखना है अपने को। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन दो शब्दों से मिलके बना है, एक डिफरेंस और एक सिएशन। अच्छा साहब, डिफरेंशिएशन में सिएशन का मतलब क्या है? प्रोसेस, काई की प्रोसेस और डिफरेंस की प्रोसेस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? ओहो हो, कैलकुलेशन ऑफ चेंज। डिफरेंस का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कैलकुलेशन ऑफ चेंज, यानी चेंज कैलकुलेट करना है। अरे काय में चेंज कैलकुलेट करना है? कैलकुलेशन ऑफ चेंज अभी देख लेते हैं, काय में चेंज कैलकुलेट करना है। तो चेंज का मतलब, चेंज को शो करते हैं डेल्टा से, और डेल्टा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो अपन चेंज कैलकुलेट करने की एक प्रोसेस सीखेंगे जिसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अच्छा, तो डिफरेंशिएशन में जैसे बोलते हैं डिफरेंस अपन ने निकाला कि भाई आज से 10 साल पहले आपकी जो एज थी और आज जो आपकी एज है, तो तब से और अब में कितना डिफरेंस आया। तो अभी की एज में से 10 साल पहले की एज माइनस कर दोगे तो वो डिफरेंस आ जाएगा, यानी चेंज कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो इतना चेंज आया वो आप बता दोगे भैया। तो इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन में अपन चेंज कैलकुलेट करने की प्रोसेस को सीखेंगे। और किस में चेंज कैलकुलेट करेंगे? तो फंक्शन में चेंज कैलकुलेट करेंगे। फंक्शन का मतलब सर क्या महोत्सव है? जी बिल्कुल, महोत्सव ही जैसा लगेगा आपको, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ये फंक्शन वो फंक्शन, फंक्शन ही फंक्शन। इसको नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़े। तो डिफरेंशिएशन में आपने ही नोट कर लिया, चलो साहब आगे देखो। तो डिफरेंशिएशन के अंदर अगर बात कर ली जाए क्या है, तो आओ मिलके सीखें। द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ चेंज, द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ चेंज, द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ चेंज in one quantity, अच्छा one quantity, the process of calculation of change in one quantity with respect to short में लिख दिया मैंने with respect to change in another quantity is called
इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, इसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो ये तो अपन ने लैंग्वेज में लिखा, अब मैथमेटिकली इसको समझे तो प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ चेंज, यानी कैलकुलेशन ऑफ चेंज जो शब्द जहां आएगा तो चेंज शब्द को शो करेंगे डेल्टा से। वन क्वांटिटी मान के चलो, वन क्वांटिटी को मान लेते हैं अपन, कोई वन क्वांटिटी वाई मान लिया, ठीक है। फिर उसने बोला विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होगा डिवाइड, यानी डिवाइड करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। फिर चेंज फिर से आ गया, हो चेंज आ गया तो फिर से डेल्टा लगा देंगे। अनदर क्वांटिटी को एक्स मान लिया, मान के चलो ये एक्स मान लिया, इसी को क्या बोलेंगे डिफरेंशिएशन। अब मैथमेटिकली इसको कैसे लिखें, अगर मैथमेटिकली इसको मैं नोट करूंगा, अच्छा तो कैसे नोट करूंगा मैथमेटिकली, तो ध्यान से देखना कि चेंज इन वन क्वांटिटी यानी डेल्टा, वन क्वांटिटी y विद रिस्पेक्ट टू यानी डिवाइड, चेंज इन अनदर क्वांटिटी x, यानी जो आपने लैंग्वेज में लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ चेंज, ध्यान से समझना, कॉन्सेंट्रेट करके समझना मेरे बच्चों, द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो इसी को मैथमेटिकली लिखा कि द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू मतलब डिवाइड विद चेंज इन अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब एक चीज समझना ध्यान से कि एक्चुअल डिफरेंशिएशन अगर निकाल रहे हैं तो हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ही कैलकुलेट कर रहे हैं। आओ मिलके एक चीज और देखें कि अगर चेंज बहुत छोटा होगा, इफ चेंज इज वेरी स्मॉल, इफ चेंज इज वेरी स्मॉल, अगर चेंज बहुत छोटा है तो चेंज बहुत छोटा कैसे, मतलब मान के चलो कि आज आपने जिम ज्वाइन करी बॉडी बनाने के लिए, ओ भाई साहब बॉडी बिल्डिंग करेंगे, बॉडी बिल्डर बनेंगे अपन तो आज जिम करके आए तो आज ही आपकी बॉडी बन जाती है क्या, बताओ कि भाई 1-1.5 घंटे जिम करी और 1.5 घंटे जिम के बाद भाई साहब अपन तो सुपर डुपर हीरो बन गए, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। तो भाई लेकिन थोड़ा बहुत तो चेंज आया होगा ना, हल्का फुल्का तो चेंज आया होगा शरीर में, तो नसें खुल गई होंगी कहीं की जो कि ब्लॉक थी पहले से, आपने आज थोड़ी एक्सरसाइज करी तो लग रहा होगा शरीर में कुछ दर्द सा हो रहा है, अपने को लग रहा है कुछ अलग सा। तो बेसिकली क्या कि थोड़ा सा चेंज आया, नहीं बहुत लिटिल बिट सा चेंज आया, ठीक है। तो मेन चीज क्या है कि अगर चेंज बहुत छोटा होगा, इफ चेंज इज वेरी स्मॉल, अगर चेंज बहुत छोटा होगा तो क्या करते हैं, पूरे 11th और पूरे 12th क्लास की फिजिक्स में ये चीज याद रखना, अगर चेंज बहुत छोटा होता है तो डेल्टा शब्द को, इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा को डी से रिप्लेस कर देते हैं, डेल्टा की जगह क्या लिख देते हैं, डी लिख दिया करते हैं। तो डेल्टा की जगह डी लिखेंगे, इसका मतलब ना डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स तुम्हें कैसे दिखाई देगा, डेल्टा की जगह आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। अब एक चीज समझना, अगर एक 10th क्लास के बच्चे से पूछ लिया जाए कि डी वाई अपॉन डी एक्स को जरा सॉल्व करके बताओ, तो वो क्या करेगा, वो डी से डी को छमाछम कर देगा। ये भाई साहब ये काम अपने को नहीं करना है, अपन आगे निकल चुके हैं, अपन 10th में नहीं है, ये डी से डी को छमाछम नहीं करना है। डी का लॉजिक है, या डी का क्या लॉजिक है, डी का मतलब है चेंज, डी का मतलब क्या है, चेंज इन वन क्वांटिटी, कि भाई कितना चेंज आया एक क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी को चेंज करने से, भाई दूसरी क्वांटिटी में एक क्वांटिटी में चेंज करने से किसी एक पहली क्वांटिटी में कितना चेंज आया, इसी प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो भैया डी से डी को कैंसिल नहीं करना है, डी को एज इट इज लिखा रहने देना है, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इस तरीके से लिखा रहने देंगे। तो अब इसमें इसका मतलब क्या हुआ, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन एक्स, ये पढ़ने का इसका तरीका होगा। इसको नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, इतना नोट किया, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, मैं साइड में हो गया हूं। चलो साहब आगे बढ़ते हैं, तो आगे सीखते हैं, आगे की प्रोसेस समझते हैं। इतना आपने नोट कर लिया है, आओ तो डिफरेंशिएशन के अंदर अगली बात क्या है, तो ये तो थी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था। अगली चीज जो है वो हेडिंग डालना फॉर्मूलेज ऑफ डिफरेंशिएशन, फॉर्मूलेज ऑफ डिफरेंशिएशन। फॉर्मूलेज ऑफ डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले ध्यान से समझना, जब आप 12th क्लास में आ जाएंगे और मैथमेटिक्स अगर सब्जेक्ट आप लेंगे, बायो लेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेंगे तो 12th के ये जितने फॉर्मूले अभी अपन याद करेंगे ये सारे 12th में विद प्रूफ करने पड़ेंगे, प्रूफ भी करना पड़ेगा। लेकिन अपने को 11th में मजे की बात ये है कि इनको प्रूफ नहीं करना, डायरेक्ट याद करना है, यानी जैसे मुझको याद है वैसे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं हुए तो डिफरेंशिएशन का कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे, क्वेश्चन आपको
देखेगा, आप क्वेश्चन को देखते रहोगे, आंसर आएगा नहीं, तो उसको याद कर लेंगे। आओ मिलके सीखें। तो क्या फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के? ओहो हो, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले डी अपॉन डी एक्स। सबसे पहला फॉर्मूला है एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। दूसरा फॉर्मूला देखें, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होगा? तो साइन एक्स का होता है मेरे बेटे कॉस एक्स। ये 10th क्लास में सुना होगा, साइन कॉस 10। तीसरा फॉर्मूला देखें, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। और cos x का क्या होगा? तो cos x का होता है मेरे बेटे माइनस साइन एक्स। cos x का माइनस साइन एक्स। अगला देखें, d अपॉन डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का होता है मेरे बेटे सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। अगला फॉर्मूला देखें, d अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बेशरम फंक्शन है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। इसका डिफरेंशिएशन भी यही होता है, इसका इंटीग्रेशन भी यही होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, तुम उनको कितना भी सिखा लो, कुछ भी सिखा लो, कैसे भी सिखा लो, किसी भी तरीके से सिखा लो, उसको करना है वही करेगा भाई साहब। तो डिफरेंस ई वाला ई की पावर जो एक्स फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है, इसी वैरायटी का फंक्शन है। इसका ना इंटीग्रेशन कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो, इसके साथ कुछ भी कर लो, यही रहेगा। तो ये फिफ्थ फॉर्मूला अपन ने ये देखा। आओ मिलके आगे अगला फॉर्मूला समझे। तो अपन ने ई की पावर एक्स का देखा, फिर डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स। रूट एक्स का होता है मेरे बेटे वन अपॉन टू रूट एक्स। रूट एक्स का होता है वन अपॉन टू रूट एक्स। अगला फॉर्मूला देखा जाए, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स का होता है मेरे बेटे वन अपॉन एक्स। लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स। अगला देखा जाए, डी अपॉन डी एक्स कोई कांस्टेंट है सी, कांस्टेंट। अब एक बात बताओ, कोई कांस्टेंट नंबर है, सी का मतलब है कांस्टेंट, सी का मतलब कैट नहीं है, सी का मतलब है कांस्टेंट। सी का मतलब है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश। तो ऐसे कांस्टेंट नंबर। अब कांस्टेंट नंबर तुम आज देखो, कल देखो, परसों देखो, नरसों देखो, चेंज आएगा क्या? नहीं चेंज आएगा। अगर चेंज ही नहीं आएगा तो चेंज नहीं आएगा, तो हम तो कैलकुलेट चेंज ही तो कर रहे हैं। अगर चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं तो जिसमें चेंज आएगा ही नहीं तो उसका चेंज क्या होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हो, जीरो। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, इसका आंसर तो सबको याद है, जीरो। अगला देखा जाए साहब कांस्टेंट का जीरो, डी अपॉन डी एक्स। अब देखा जाए सेक एक्स का, तो सेक एक्स का क्या होता है? इसका होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अच्छा सा। फिर अगला देखा जाए कोसेक एक्स का। कोसेक एक्स का इसका होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगला देखा जाए डी अपॉन डी एक्स और सेक कोसेक और कॉट एक्स का। कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये अपने पास फॉर्मूले, यानी फॉर्मूले कहने के लिए डिफरेंशिएशन में इससे और भी होते हैं, लेकिन वो 12th के मैथमेटिक्स में आएंगे। 11th के अपने को 12th की फिजिक्स में जो फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के काम आएंगे वो ये हैं। इनसे अपना काम पर्पस सॉल्व हो जाएगा। चलो साहब, तो मैं एक बार आपको पढ़ के बता रहा हूँ सारे फॉर्मूले कैसे लिखे हैं। डी अपॉन डी एक्स यानी एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन। तो डी अपॉन डी एक्स की पावर एन, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, कॉन्स्टेंट का जीरो, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉस एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूले अपने को याद होने चाहिए अच्छी तरह से ऑन टिप्स, ठीक है। इसको अभी के अभी याद करो। अब इसको याद करने का तरीका क्या रहेगा, कैसे याद करेंगे इसको? तो थोड़ा याद करने में ना अपन एक तरीका सोच सकते हैं। देखो, एक राइम की तरह याद करना, जैसे मेरे को याद है, मैं आपको सुना रहा हूँ कि एक्स की पावर एन का एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स, सेक का सेक, टेन कोसेक का माइनस कोसेक कॉट, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये सारी चीजें कांस्टेंट का जीरो। ये सारे फॉर्मूले इस तरीके से याद अगर आप करते हो, सीक्वेंस में याद करते हो, यानी इस रिदम में, इस राइम में याद करते हो, तो जल्दी याद होने की पॉसिबिलिटी है। मैं साइड में हट गया, फॉर्मूलेज को नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट करिए फॉर्मूलेज को बेटा।
नोट कर लिए फॉर्मूले। चलो अब बात क्या कर लें, आगे की बात कर ली जाए। जब फॉर्मूले नोट हो चुके हैं हमारे पास, तो नोट भी कर लिए हमने, याद भी कर लिए। इन फॉर्मूलों को अभी की अभी याद करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी याद तुरंत करेंगे, ठीक है साहब। अब करते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व कि डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन कैसे आएगा। तो ना हर टाइप के क्वेश्चन अपन, मैंने ना पूरे क्वेश्चनों के सेट को टाइप्स में बाइफरकेट कर दिया है। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस तरीके से करते हैं। तो हेडिंग डालना मेरे बच्चों टाइप 1 क्वेश्चंस, हेडिंग डालना टाइप 1 क्वेश्चंस। पहले टाइप के क्वेश्चंस कैसे आएंगे डिफरेंशिएशन में, तो देखो साहब क्वेश्चन पहला अपन देखें अगर कि मान के चलो अपने को दिया हुआ है y इक्वल्स टू x की पावर 5, ठीक है। अपने से बोला कि dy अपॉन dx कैलकुलेट करके बताओ, तो क्या करेंगे, तो d अपॉन dx और y की जगह क्या लिख देंगे, जो लिखा हुआ है x की पावर 5। अरे भाई साहब अपन देखें ये फॉर्मूला कैसा दिखाई दे रहा है, याद करो अपन ने अभी एक फॉर्मूला देखा था d अपॉन dx x की पावर n। x की पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, यानी पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है और ऊपर से एक कम हो जाता है। तो पावर क्या है इसमें 5, n की वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1, यानी ये क्या बन जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 4। यही आंसर है अपना, यही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3। अपने से बोला जाए dy अपॉन dx कैलकुलेट करके बताओ, यानी डिफरेंशिएशन करके बताओ। तो d अपॉन dx और x की पावर 3, x की पावर 3 का पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर बन जाएगा। 3x स्क्वायर बन गया साहब, ये लो अगला क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। नोट करते जाना क्वेश्चनों को साथ ही साथ में बेटा, ये हो गया। आओ अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें। तो ये हमने क्वेश्चन देखे। अब क्वेश्चन मान के चलो ये दिया हुआ है हमको y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और dy अपॉन dx कैलकुलेट करके बताओ। तो कैसे कैलकुलेट करके बताओगे, यानी d अपॉन dx और y की जगह x स्क्वायर, अब पावर है 2, तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 यानी 2x की पावर 1। अब x की पावर 1 को अपन सिंपल x भी तो लिख सकते हैं, तो 2x आ गया, ये लो ये आंसर आ गया। और क्वेश्चन देखते हैं आओ मिलके कि मान के चलो y इक्वल्स टू दिया है x, अपने से बोला dy अपॉन dx कैलकुलेट करके बताओ। तो d अपॉन dx और x ये आ गया, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ x पे पावर कितनी है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो 1 है पावर, तो क्या कर देंगे इसमें 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 यानी 1 इंटू एक्स की पावर 0, और किसी की पावर भी 0 क्या होता है 1 होता है, यानी अपने पास 1 इंटू 1 यानी कि 1 आंसर आ गया। ये आंसर आ गया बेटा अपने पास 1, इसका आंसर आ गया। चलो साहब आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखा जाए। मान के चलो y इक्वल्स टू अपने पास दिया है x की पावर p अपॉन q। अब dy अपॉन dx कैलकुलेट करेंगे, तो डायरेक्ट कैलकुलेट करके बताते हैं। अभी तक अपने क्वेश्चन करे इतने, तो अब देखो प्रैक्टिस हो गई अपने को। अब इसमें n की वैल्यू क्या है, पूरी की पूरी p बाय q है, तो सीधा लिख देंगे p बाय q मल्टीप्लाई x की पावर p बाय q माइनस 1। अरे एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ, तो ले लो ना, तो p बाय q और x की पावर ये हो जाएगा, एलसीएम आएगा q और ये हो जाएगा p माइनस q, यानी p बाय q x की पावर p माइनस q बाय q। ये आंसर आ गया बेटा अपने पास इस तरीके से। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नोट करना इन क्वेश्चनों को। देखो साहब अगला क्वेश्चन देखो कि मान के चलो अपने पास दिया हुआ है y इक्वल्स टू रूट एक्स, अपने से बोला dy अपॉन dx कैलकुलेट करके बताओ। अरे भाई साहब ये तो फॉर्मूला अपन ने याद किया था अभी रूट एक्स का, तो d अपॉन dx ये तो याद किया था फॉर्मूला रूट एक्स का। अरे रूट एक्स का तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। ये अपन ने आंसर नोट कर दिया। अच्छा अगला क्वेश्चन दिया जाए मान के चलो अपने को इस तरीके से, अगला क्वेश्चन कैसा दिया जाए, इस तरीके से दिया जाए। क्वेश्चन ये दिया जाए कि भैया y इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एक्स है, 1 अपॉन रूट एक्स है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना एक बार ध्यान से। 1 अपॉन रूट एक्स मेरे को दिया जाए और मुझसे बोला जाए कि dy अपॉन dx कैलकुलेट करके बताइए। तो d अपॉन dx और ब्रैकेट में 1 अपॉन रूट एक्स। अब जिनको कहानी मालूम है वो तो सॉल्व करें, जिनको नहीं मालूम है वो बोर्ड पे एक बार देखें कि सबसे पहली बात रूट एक्स का मतलब क्या है। रूट एक्स का मतलब होता है बेटा x की पावर 1/2। रूट एक्स को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट एक्स का मतलब क्या है x की पावर 1/2, ठीक है साहब। अगर मान के चलो अपने पास दिया है 1 अपॉन रूट एक्स,
तो 1/√x को ऐसे लिख सकते हैं 1/x की पावर 1/2। अब नीचे पावर 1/2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1/2 बन जाएगी। 10वीं क्लास की बात है, अपन को आनी चाहिए थी, नहीं आती तो देख लो ना, सीख लो ना। तो x की पावर -1/2 बन जाएगी। अच्छा साहब ठीक है, अब क्या किया जाए इसमें, तो डिफरेंशिएशन इसका करना है अपने को। तो d/dx, और मैं 1/√x की जगह क्या सीधा सीधा x की पावर -1/2 लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, x की पावर -1/2। अब ये कैसा दिखने लगा अपने को? ये दिखने लगा उसी फॉर्मूले जैसा, x की पावर n जैसा। अरे पावर सर नेगेटिव है इसमें, अरे नेगेटिव है तो क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, अपने को फॉर्मूला तो x की पावर n का ही लगाना है। तो -1/2 इंटू x की पावर -1/2 और -1, तो ये क्या बन जाएगा? -1/2 इंटू x की पावर -1/2 और -1 एलसीएम ले लोगे तो -1/2 -1 यानी -3/2 आ जाएगा। एलसीएम लेना आता है कि नहीं आता बेटा? नहीं आता तो देख लो, -1/2 -1 एलसीएम लिया साहब 2, ये -1 रहेगा, ये -2 बन जाएगा, ये -3/2 बन जाएगा। ये लो आ गया। चलो अब क्या करा जाए, तो dy/dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे बेटे? तो ये -1/2, ठीक है, और जो पावर ऊपर नेगेटिव में थी वो नीचे आके पॉजिटिव में बन जाएगी, तो x की पावर 3/2 बन जाएगा। आओ मिलके एक कॉन्सेप्ट और सीखें, कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ इंडिसेस का। लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या कहता है? लॉ ऑफ इंडिसेस क्या कहता है? वो ये कहता है कि बेस सेम होता है, x की पावर m इंटू x की पावर n होती है, तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। बेबी को क्या पसंद है? आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, यानी बेस ऐड हो जाता है। इस तरीके से आगे समझे तो x की पावर m इंटू x की पावर n, यानी भैया x की पावर 3/2 को लिखा जा सकता है x इंटू x की पावर 1/2। करके देख लो। अब 1 + 1/2 इस पावर क्या है 1, इसकी पावर 1/2, 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। ओहो हो, अरे इसको तो x और पावर 1/2 को तो √x लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख दो ना। यानी x की पावर 3/2 को मेरे प्यारे बच्चों x √x लिखा जा सकता है। आगे के लिए भी याद रखना। तो ये क्या बन गया मेरे पास? -1/2 और ये बन गया x √x। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, -1/2x √x। ये अपने पास आंसर आ गया। क्वेश्चनों को नोट करो बेटा, ये वाला क्वेश्चन ठीक था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छी तरीके से करना इसको नोट। तो ये अपन ने क्वेश्चन देखे, आओ मिलके आगे करें क्वेश्चनों को और सॉल्व। तो भाई क्वेश्चनों को और सॉल्व किया जाए, देखो ध्यान से। और क्वेश्चन देखते हैं। मान के चलो अपने को दिया गया क्वेश्चन y = x² + x + 1, तो ठीक है, dy/dx अपन को करने के लिए बोला। हम जानते हैं, एक बात बताओ, y की वैल्यू ये दी है, कोई दिक्कत नहीं है, d/dx नोट कर दिया, अंदर वैल्यू अपने पास x² + x + 1 अपने पास वैल्यू है, कोई समस्या नहीं है। अब हम जानते हैं अगर हमारे घर में मिठाई आती है तो क्या सब में बराबर बंटती है? जी बिल्कुल सर, सब में बराबर बंटती है। अगर सब में बराबर बंटती है मिठाई, तो जी डिफरेंशिएशन को भी सब में बराबर बांट दो। कैसे बांट दो? कि बीच में अगर प्लस माइनस आता है तो सबका एक साथ अलग अलग कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है सर, बताओ, समझाओ। तो d/dx ये बन जाएगा x² का, फिर से भैया d/dx और ये बन जाएगा x का, और फिर से भैया d/dx ये बन जाएगा 1 का। अच्छा, तो x² का क्या लिख सकता हूं 2x, बिल्कुल। x का क्या लिख सकता हूं 1, अभी देखा था 1, प्लस 1 का, अरे 1 तो कांस्टेंट है सर, 1 का तो 0 हो जाएगा, तो ये 2x + 1 बचेगा। ये अपने को आंसर आने का। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं, चैट सेक्शन में जाके, कमेंट्स बॉक्स में जाके आप अपनी डाउट पूछ सकते हैं, जो भी डाउट होगी उसको क्लैरिफाई किया जाएगा आगे। ठीक है साहब, इसको नोट करो क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मान के चलो y = sin x + x की पावर p/q + 10x, ये दिया है अपने को। ठीक है, तो y = अपने से बोला dy/dx, क्या डायरेक्ट करके देखें इसका? अरे हमको मालूम है sin x का तो cos x होता है, x की पावर p/q का भी सॉल्व किया था, p/q x की पावर p - q/q + 10x का, 10x का क्या होता है? sec² होता है, तो sec², ये आंसर आ गया। इस तरीके से आंसर आ गया। आओ मिलके अगला कॉन्सेप्ट और सीखते हैं।
इसको नोट करना है बेटा क्वेश्चन को। अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं आओ मिलके। अभी टाइप 1 के न्यूमेरिकल चल रहे हैं। टाइप 1 मतलब सिंपल न्यूमेरिकल, सिंपल वैरायटी के न्यूमेरिकल। स्टेप बाय स्टेप करके वैरायटी बढ़ाते जाएंगे, उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। अगले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट ये होता है, मान के चलो क्वेश्चन आपको दिया गया, क्वेश्चन से समझेंगे e की पावर में log और x की पावर 5, ये क्वेश्चन दे दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों एक की कॉन्सेप्ट समझो। की कॉन्सेप्ट क्या कहता है? की कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर e की पावर में log आ जाए और अंदर कोई फंक्शन लिखा गया हो, ठीक है, तो e और log, e का मतलब एलिफेंट नहीं है यहाँ, e का मतलब है एक्सपोनेंशियल यानी पावर। e की पावर में log आ जाए तो e और log हमेशा एक दूसरे के घोर विरोधी होते हैं। अगर एक साथ आ जाएंगे तो छमाछम कर देंगे एक दूसरे। सर ये छमाछम का मतलब क्या होता है? कैंसल आउट कर देंगे मतलब। तो e की पावर में log fx आ जाएगा तो ये कैंसल आउट कर देगा एक दूसरे को, बचेगा अकेला fx। ये की कॉन्सेप्ट है। मान के चलो e की पावर में log, ओ भाई साहब e की पावर में log sin x आ गया। चलो साहब e से log छमाछम हो जाएगा, बचेगा क्या? अकेला sin x। e की पावर में log, अकेला आगे अपने पास x की पावर 5, तो भैया e से log छमाछम हो जाएगा, बचेगा अकेला x की पावर 5। इस की कॉन्सेप्ट को साइड में अपने फ्लेयर रजिस्टर में कहीं नोट करिएगा। फेयर रजिस्टर में इसको नोट करें की कॉन्सेप्ट को कि e की पावर log fx आएगा तो e से log छमाछम हो जाएगा, बचेगा अकेला फंक्शन e की पावर log sin x। एग्जांपल समझाया एग्जांपल से। तो ये तो इस तरीके से ये एक्चुअल में यानी ये बेवकूफ बनाने के लिए, आपको डराने के लिए ऐसा दिया है क्वेश्चन। रियलिटी में e से log छमाछम होने के बाद क्या दिया? x की पावर 5। ये तो लल्लू क्वेश्चन बन गया। तो dy/dx इसका निकालेंगे क्या? अपन ने प्रैक्टिस इतनी कर ली है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या? तो x की पावर n का n इंटू x की पावर n-1 यानी कि 5x की पावर 4, ये आंसर आ गया है। बिल्कुल साफ आंसर आ गया। इसको नोट करो, की कॉन्सेप्ट को भी साथ में नोट करो। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो। तो अगला क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे बच्चों, y इक्वल्स टू अपने पास आ जाए कि मान के चलो x की पावर 7 प्लस log x प्लस e की पावर log और log x प्लस, और ये आ जाए कांस्टेंट अपने पास 5, इतना आ जाए भैया। अपने से बोला जाए आंसर बताओ। तो dy/dx करने के लिए बोला तो सबसे पहले तो इसमें e की पावर log लिखा है ना, तो अपन इस फंक्शन को पहले दोबारा नोट कर लें अच्छी तरह से। x की पावर 7 कोई बुराई नहीं है, log x कोई बुराई नहीं है। इस तरीके से e से log छमाछम हो जाएगा, फिर से log x आ जाएगा, अकेला बचेगा। e से e वाला log छमाछम होगा, e वाला नहीं होगा। e से log कटेगा, अंदर log फंक्शन बचा है, तो log x और प्लस 5। अब अपन डिफरेंशिएशन इसका इजीली कर सकते हैं। तो dy/dx क्या? x की पावर 7 का हो जाएगा 7 इंटू एक्स की पावर, बोलो क्या आएगा? डायरेक्ट मैं नहीं डायरेक्ट बताऊंगा। x की पावर n-1 यानी 6। अरे log x का तो 1/x, log x का तो 1/x और 5 कांस्टेंट है, इसका तो 0, यानी अपने पास यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन आ गया। ये अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा, और क्वेश्चन करके देखते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं ट्राई करने के लिए। ये वाला क्वेश्चन ना आप ट्राई करना, और ट्राई करके कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर लिखना बेटा। तो क्वेश्चन ये है y इक्वल्स टू √x प्लस 1/√x। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, और ट्राई करके कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर मेरे को बताना बेटा। नोट किया बेटा ये क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मेरे को बताना है। चलो साहब अगली हेडिंग डालो, टाइप 2 क्वेश्चंस। तो अपन ने टाइप 1 के क्वेश्चन देखे बेटा, अब देखते हैं टाइप 2 क्वेश्चंस। टाइप 2 क्वेश्चंस तो हर वैरायटी के क्वेश्चंस अपन टच करेंगे। स्टेप 1 अपन ने देख लिए, जो सिंपल वैरायटी के क्वेश्चन बन रहे थे टाइप 1। टाइप 2 में क्या होगा ध्यान से समझना। मान के चलो कोई फंक्शन आपको इस तरीके से दिया जाएगा a इंटू एफ ऑफ एक्स। ए मान के क्या चीज है? ए क्या चीज होती है? ए का मतलब इसमें कोई कांस्टेंट है, ए कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ठीक है। अब अपने को बोला जाए कि dy/dx करके बताओ, तो d/dx और जो y की वैल्यू है a, f ऑफ x ऐसे लिख देंगे। f ऑफ x कोई फंक्शन है। तो ध्यान क्या रखना है
कि जो डिफरेंशिएशन है वो कांस्टेंट के साथ डील नहीं करता। अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ जाए तो वो कांस्टेंट को उठा के बाहर फेंक देगा और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देगा, यानी ए मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, ये बन जाएगा। ये लॉजिक अपने को याद रखना है। खैर ये फॉर्मूला नहीं है, ये लॉजिक है कि भैया अपने पास काम कैसे चलेगा। काम इस तरीके से चलेगा कि कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में किसी फंक्शन के साथ आएगा तो उस कांस्टेंट को उठा के बाहर फेंक दो। फेंकने का मतलब ये नहीं कि गायब कर दो, बाहर नोट कर दो और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं कैसे। तो मान के चलो अपने पास कोई क्वेश्चन दिया है y इक्वल्स टू 2x की पावर 5 और अपने से बोला dy बाई dx कैलकुलेट करके बताओ। तो 2 बाहर रहेगा और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा x की पावर 5 का। 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया अपन ने उसको पहले ही, ठीक है साहब। तो 2 मल्टीप्लाई, अब इसका x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1। तो ये क्या बन जाएगा, 5 2 जा 10 और x की पावर 4। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो बेटा। अगला क्वेश्चन देखो कि मान के चलो ये दिया हुआ है अपने पास 3 sin x प्लस 2 cos x प्लस 5 log x, ये अपने पास दे दिया गया। अपने से बोला dy बाई dx करके बताओ। तो देखो कांस्टेंट बाहर रहेगा 3, sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, प्लस 2 बाहर रहेगा, cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x हो जाएगा। हम जानते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला, 5 बाहर रहेगा, log x का हो जाएगा 1/x। तो अपने पास ये क्या बचा, ये अपने पास आ गया 3 cos x माइनस 2 sin x और प्लस 5/x। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नोट करो क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान के चलो अपने पास दे दिया गया y इक्वल्स टू 7 sin x प्लस 2 cos x, ठीक है, ये दे दिया गया। इस वाले क्वेश्चन को आप ट्राई करके बताओगे कैसे आएगा। तो सीधा सीधा है, बहुत सरल आएगा। dy बाई dx निकालेंगे इसका, तो dy बाई dx निकालेंगे तो 7 sin x का हो जाएगा cos x और cos x का हो जाएगा माइनस 2 sin x। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। सरल सा क्वेश्चन है। आओ अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। मान के चलो ये नोट करो, मैं साइड में हट गया, ये कॉन्सेप्ट नोट करो, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो बेटा, फिर देखो आगे बढ़े तो आगे समझिएगा। ये टाइप 2 की वैरायटी के क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा। अब अगला क्वेश्चन ये है, मान के चलो अपने पास आ जाए y इक्वल्स टू e की पावर में log और 5 10x, ये आ जाए साहब, अपने को सॉल्व करना है। तो कहने का मतलब अब हम जानते हैं इसे log कैंसिल आउट हो जाता है, छमाछम हो जाता है, बचेगा क्या, अकेला 5 10x और y dy/dx इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 बाहर रहेगा, 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x। तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब इसी के अंदर अगली वैरायटी जो बनती है उस वाली वैरायटी को भी देखो, टाइप 2 में ही काउंट होती है वो वैरायटी। जैसे मान के चलो y इक्वल्स टू अपने पास आ गया sin 2x, sin 2x आ गया, इसको करना है डिफरेंशिएट। तो क्या करें, अब कांस्टेंट बाहर नहीं है लेकिन अंदर मल्टीप्लाई में है, तो क्या किया करो, उसके लिए क्या करेंगे, तो dy/dx निकालेंगे। अब देखना जो तुम्हें दिया गया है पहले तो उसका पूरे का कर दो। sin x का जानते हो cos x होता है, तो लिख दो cos x की जगह 2x दिया है 2x लिख दो, ठीक है। अब जो 2 लिखा है साथ में, कांस्टेंट लिखा है जो साथ में, इसको बाहर लिख दो, इसको साथ में बाहर लिख दो, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा अपने पास, ठीक है। अब इसको ना बेसिकली मैं आगे भी अभी एक्सप्लेन करूंगा, चेन रूल के साथ में भी एक्सप्लेन करूंगा। मान के चलो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि y इक्वल्स टू e की पावर 2x, ये दिया गया है, या e की पावर मान के चलो 5x दे दिया गया। अब dy/dx कैलकुलेट करने के लिए बोला, तो e की पावर x का हम जानते हैं e की पावर x होता है। अब x की जगह 5x है, कोई दिक्कत नहीं है, तो e की पावर 5x लिख दिया। अब 5x के साथ में 5 मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट को बाहर लिख दो मल्टीप्लाई करके एक बार, तो ये अपने पास आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं इस वैरायटी में, ठीक है साहब। और आगे बढ़ते हैं अपन, इसमें और क्वेश्चन देखते हैं, आओ मिलके। किसी क्वेश्चन में भी रत्ती भर भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए, आपकी डाउट सॉर्ट आउट की जाएगी, कोई इशू नहीं है उसमें। तो अपन ने ये टाइप 2 के क्वेश्चंस देखे। अगली वैरायटी देखते हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस। तो टाइप 3 के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो ध्यान से समझना। टाइप 3 क्या होता है, टाइप 3 होता है चेन रूल। टाइप 3 क्या होता है,
टाइप 3 में हेडिंग डालना बेटा चेन रूल। चेन रूल, चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल ये कहता है कि मान के चलो फंक्शन दिया है तुमको y इक्वल टू एफ ऑफ, अंदर दिया है g ऑफ x, ये कोई फंक्शन दिया है तो क्या करना, यानी फंक्शन के भी अंदर फंक्शन दिया गया है तो क्या करते हैं, तो बाहर से शुरुआत करते हैं सॉल्व करने की। तो dy अपॉन dx जब इसका निकालेंगे तो सबसे पहले करेंगे बाहर वाले का, इसको नोट कर दिए f डैश और अंदर जो लिखा था वैसे लिखा रहने दिया, फिर अंदर वाले का कर देंगे तो g डैश x, ये डैश जो लगाया ना ये डिफरेंशिएशन को शो कर रहा है, ऐसे करेंगे इसको। अब इसको करते कैसे हैं तो क्वेश्चन में समझ में आएगा। वो क्वेश्चन देखो कैसे, मान के चलो y इक्वल टू दिया है साइन और log x, ये क्वेश्चन अपने को दिया है। अब देखना अभी तक हम कर रहे थे साइन x का, तो हमें मालूम था cos x होता है, लेकिन साइन log x यानी फंक्शन साइन है उसके अंदर भी एक और फंक्शन दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करें तो ध्यान से समझो, dy अपॉन dx पहले बाहर वाले का कर दो, तो साइन का होता है cos और अंदर वाले को ऐसे लिखा रहने दो अभी, ठीक है साहब। अब अंदर वाले का कर दो, साइन का कर दिया, अब इसका कर दो log x का क्या होता है 1 अपॉन x, ये आंसर हो जाएगा बेटा, ये आंसर हो जाएगा इस तरीके से चेन रूल में। ऐसे करते हैं चेन रूल के क्वेश्चनों को सॉल्व। और क्वेश्चन करके देखते हैं, मान के चलो y इक्वल्स टू दिया है e की पावर sin x, e की पावर sin x, अपने से बोला dy अपॉन dx कैलकुलेट करके बताओ। तो देखो e की पावर x का हम जानते हैं e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x का e की पावर x नोट कर दिया, x की जगह sin x है, कोई इशू नहीं है उसमें, नोट कर दिया। अब sin x का करेंगे तो sin x का क्या हो जाएगा cos x, ये हम जानते हैं, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखो, मान के चलो y इक्वल्स टू e की पावर log और ये 10x, कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दे हमें कोई इशू नहीं, हमें आता है कॉन्सेप्ट, अगर आता है तो हम कर पाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो y इक्वल्स टू एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है, e से log कैंसिल आउट हो जाता है, e की पावर में log होता है तो कैंसिल आउट हो जाता है, बचेगा क्या हमारे पास अकेला log और ये 10x। तो देखो पहले बाहर वाले का करो, तो dy अपॉन dx इसका निकालोगे तो क्या बचेगा, log x का होता है 1 अपॉन x, यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन 10x, x की जगह 10x है तो 10x, और 10x का करेंगे log का कर दिया, अब इसका करेंगे 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो ये अपने पास आ जाएगा आंसर इस तरीके से। ये आंसर आ गया बेटा, नोट करो क्वेश्चनों को, क्वेश्चन नोट करो और देखो चेन रूल समझ में आया कि नहीं आया, किस रत्ती भर भी डाउट लगे तो उसको पूछो। ये चेन रूल चल रहा है टाइप 3 क्वेश्चंस के अंदर बेटा। और क्वेश्चन देखते हैं अपन इस पे, चेन रूल पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान के चलो ये क्वेश्चन दिया है y इक्वल्स टू साइन log cos e की पावर x, ये दिया है अपने को, कोई इशू नहीं, हमको कॉन्सेप्ट आता है हम कर पाएंगे। पहले बाहर वाले का करेंगे तो dy अपॉन dx क्या होगा बेटा, तो साइन का हो जाएगा cos, पूरे अंदर वाले आइटम को ऐसे लिखा रहने देंगे log cos और e की पावर x, ये कर दिया मल्टीप्लाई। अब इस log वाले का करेंगे तो log का क्या हो जाएगा, log x का 1 अपॉन x होता है तो 1 अपॉन और ये हो जाएगा cos e की पावर x, इसका हो गया। अब cos x का करेंगे तो cos x का होता है माइनस साइन x, यानी माइनस साइन और x की जगह e की पावर x है तो e की पावर x लिख दिया। अब करेंगे e की पावर x का, e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है। ये माइनस वाला साइन जो है ना, इसको आप बाहर भी लगा सकते हो निकाल के, यहाँ लगा सकते हैं, तो चाहो तो लगा के दिखाई देता हूँ। तो माइनस, ये आंसर क्या आ गया, cos log cos और e की पावर x इंटू 1 अपॉन cos e की पावर x इंटू साइन e की पावर x इंटू e की पावर x। इस तरीके से चेन रूल के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। हमें कितना भी टिपिकल क्वेश्चन देगा हम उसको कर पाएंगे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट आता है, हम सीख चुके हैं कॉन्सेप्ट को। आओ मिलके अगली वैरायटी सीखें, टाइप 4। तो हेडिंग डालो टाइप 4, इस क्वेश्चन को नोट करो बेटा, मैं साइड में हट गया हूँ। अगला क्वेश्चन वैरायटी देखो टाइप 4। टाइप 4 वैरायटी देखना, टाइप 3 3 वैरायटी देख लिए डिफरेंशिएशन में। टाइप 4 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल, अब ये मल्टीप्लिकेशन रूल बोलो या प्रोडक्ट रूल बोलो, बात एक ही है। क्या होता है ये, तो मान के चलो फंक्शन दिया है, तो मैं एक फंक्शन दिया रहेगा इसमें f ऑफ x, एक दूसरा फंक्शन दिया रहेगा g ऑफ x।
दो फंक्शन दिए रहेंगे। क्या दो से ज़्यादा हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन वो 12th के मैथमेटिक्स में काम आएगा, फिजिक्स में काम नहीं आएगा। अपन वो सीख रहे हैं जो फिजिक्स में काम आएगा अपने। ठीक है साहब। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में दे दिए, अपने से बोला इनका डिफरेंशिएशन करके बता दो। तो क्या करना चाहिए अपने को इसमें? तो मल्टीप्लीकेशन रूल ये कहता है कि आपको इन दोनों फंक्शन में से जो फंक्शन अच्छा लग रहा हो उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान लो। मान के चलो मैंने इसी को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, और जो अच्छा लग रहा हो उसको सेकंड मान लो, इसी को इस वाले को सेकंड मान लिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन रूल का फॉर्मूला ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये फॉर्मूला होता है बेटा, जो कि याद होना चाहिए आपको, कि फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। मतलब क्या हुआ कि पहले फंक्शन को वैसे लिखा रहने दो, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस लगाओ। सेकंड फंक्शन को वैसे लिखा रहने दो, फिर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। कैसे करेंगे साहब इसमें? इसका क्वेश्चन देखो साहब। मान के चलो y इक्वल टू अपने पास दिया है e की पावर x इंटू साइन एक्स। ये अपने पास कोई क्वेश्चन दे दिया गया, अपने से बोला इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ। अब दो फंक्शन एक साथ दिए गए हैं अपने को, तो dy अपॉन dx निकालेंगे इसका। अच्छा, कैसे निकालेंगे? मान के चलो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ, इसको सेकंड फंक्शन मान लेता हूँ। तो फॉर्मूले के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा रहने दो, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे लिखा रहने दो और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, तो e की पावर x का तो e की पावर x ही रहता है बेटा। तो ये अपने पास आंसर आ गया इसका सीधे सीधे तौर पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मान के चलो सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। मान के चलो अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल्स टू log x इंटू साइन एक्स, ये दिया है अपने को। तो दो फंक्शन दिए, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन log x को मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ, इसको सेकंड फंक्शन मान लेता हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा रहने दो, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, और प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे लिखा रहने दो, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये तो ये आंसर आ जाएगा इस तरीके से अपने पास। और क्वेश्चन देखते हैं, मान के चलो y इक्वल टू अपने पास दिया है e की पावर में log 10x और इंटू e की पावर में log x स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो हमें मालूम है ये बेवकूफ बनाने के लिए, डराने के लिए दिया है। e के पावर से log कैंसिल आउट हो जाता है, एक्चुअल में दिया है 10x इंटू और ये x स्क्वायर, 10x इंटू एक्स स्क्वायर। तो किस 10x को फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ मैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लेता हूँ। dy अपॉन dx कैलकुलेट करूंगा बेटा, तो dy अपॉन dx कैलकुलेट करूंगा तो कैसे आएगा? फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा रहने दो 10x इंटू और सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x, प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे लिखा रहने दो, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, 10x का होता है sec स्क्वायर x। ये अपने पास आंसर आ जाएगा बेटा इस तरीके से। और क्वेश्चन देखते हैं, आओ मिलके इस पे इन क्वेश्चनों को नोट करो बेटा, फिर मल्टीप्लिकेशन रूल पे और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, और क्वेश्चन देखे जाएं तो ये अपने पास टाइप 4 वैरायटी चल रही थी। तो फोर्थ वैरायटी में अंदर क्वेश्चन चल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। पहली वैरायटी क्या देखी थी अपन ने? सिंपल वैरायटी। दूसरी वैरायटी देखी थी जिसमें कांस्टेंट अगर बाहर मल्टीप्लाई में हो या अंदर मल्टीप्लाई में हो तो क्या करते हैं। तीसरी वैरायटी में देखा था चेन रूल। फोर्थ वैरायटी में देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। तो मल्टीप्लिकेशन रूल में और क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल्स टू अपने को दिया गया है x की पावर 7 इंटू और अपने को क्या दे दिया जाए, sec x, मान के चलो ये दे दिया जाए। तो dy अपॉन dx बोला जाए करने के लिए, तो कर पाएंगे क्या? बिल्कुल, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही लिखा रहने देते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं। sec x का क्या होता है, sec x इंटू 10x, प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे लिखा रहने देते हैं, पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 7 इंटू एक्स की पावर 6, यही आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान के चलो y इक्वल्स टू अपने पास दिया है log और log x और इंटू साइन x। अब इसमें दो चीजें एक साथ लगेंगी, चेन रूल भी लगेगा और आपका ये वाला रूल भी लगेगा। कौन सा रूल? मल्टीप्लिकेशन रूल। तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो dy अपॉन dx निकालना है,
तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा रहने दो, तो log इंटू लॉग एक्स प्लस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एक्स का होता है cos x प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे लिखा रहने दो साइन एक्स इंटू पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, तो log का क्या होता है, log का होता है 1/x, तो 1/log x है और फिर से अंदर log है, तो log x का होता है 1/x यानी 1/x। ये आंसर आ गया अपने पास, इस तरीके से आंसर आएगा। तो ये अपन ने टाइप 4th वैरायटी देखी, नोट करो बेटा। अगली वैरायटी की ओर आते हैं, टाइप 5, हेडिंग डालो टाइप 5 वैरायटी। टाइप 5 वैरायटी, तो मल्टीप्लिकेशन रूल तक देख लिया, 5th वैरायटी देखते हैं, आओ मिलके। तो टाइप 5 क्वेश्चंस, इसको बोलते हैं डिवाइड रूल, डिवाइड या क्वोशंट रूल। क्या कहता है ये कि मान के चलो फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अब डिवाइड करके फंक्शन दे दिया गया अपने को, y इक्वल टू क्या दे दिया गया, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो जो ऊपर लिखा होता है इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे लिखा होता है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा। तो डिवाइड रूल या क्वोशंट रूल का जो फॉर्मूला होता है वो हमें याद होना चाहिए। क्या होता है कि ऊपर जो लिखा है वो न्यूमरेटर है, जो नीचे लिखा है वो डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। जैसे मुझको याद है वैसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है साहब। ये वाला लेकिन कॉन्सेप्ट फिजिक्स में थोड़ा सा कम यूज आता है, लेकिन आता है, कोर्स में है, तो अपने को सीखना चाहिए ही चाहिए। तो आओ इसमें मिलकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, उसके ऊपर कैसे वैरायटी का क्वेश्चन बनेगा। तो देखो मान के चलो क्वेश्चन दिया गया है आपको y इक्वल्स टू साइन एक्स और अपॉन, और ये अपने को दे दिया गया मान के चलो log x, ये दे दिया गया। तो अपन dy अपॉन dx, अभी अपन ने फॉर्मूला सीखा, डिनोमिनेटर को वैसे ही लिखा रहने दो, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x माइनस, तो डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को ऐसे लिखा रहने दो, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर log x का 1/x होता है बेटा, और अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो log x का स्क्वायर। इस वैरायटी से इस तरीके से, इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये अपन ने देखा टाइप 5 वैरायटी। टाइप 6 वैरायटी देखते हैं, आओ मिलके टाइप 6 वैरायटी के क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। तो टाइप 6 वैरायटी जो है वो क्या चीज कहती है, तो अपन ने मल्टीप्लिकेशन रूल देखा, डिवाइड रूल देखा। टाइप 6 वैरायटी के जो क्वेश्चंस हैं वो ये कहते हैं, जिसे बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो पहले ध्यान से समझो। अगर कभी आपको dy अपॉन dx लिखा मिल रहा है, क्या लिखा मिल रहा है, dy अपॉन dx, तो इसको बोलते हैं टोटल डिफरेंशिएशन, या इसका दूसरा नाम होता है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन या एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। और पार्शियल डिफरेंशिएशन को कैसे नोट करते हैं, तो इसको डेल y अपॉन डेल x, या डेल, मान के चलो अपने पास y नहीं है, कोई फंक्शन दिया है, डेल r अपॉन डेल x, डेल r अपॉन डेल y, डेल r अपॉन डेल z। तो बेसिकली ये ऑपरेटर जो है ना, d को अपन ने ऐसे घुमा दिया है, इसको डेल बोलने लगते हैं। तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन में d नोट करते हैं, इसमें डेल नोट करते हैं, डेल r अपॉन डेल x, डेल r अपॉन डेल y, डेल r अपॉन डेल z। अच्छा साहब कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या मतलब है इसका। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जब भी करना होता है हमें बच्चों, तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, हमें ध्यान ये रखना पड़ता है, इसमें सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। क्या कॉन्सेप्ट है कि अपने को एक फंक्शन दिया जाएगा, इस क्वेश्चन से समझते हैं इसको, अपने को बात समझ में आ जाए कि मान के चलो r इक्वल्स टू अपने को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये कोई अपने को क्वेश्चन दे दिया गया, अपने से बोला कि डेल r अपॉन डेल x करो, फिर डेल r अपॉन डेल y करो,
फिर डेल आर अपॉन डेल जेड करो। इसका मतलब क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसको वेरिएबल अकेला मानो, यानी उसी का करो, और उसके साथ में जो भी मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है उसको क्या मान लो? उसको कांस्टेंट मान लो। क्या मान लो? कांस्टेंट मान के लिखा रहने दो। तो देखो कैसे करें इसमें, तो एक्स स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और ये वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कांस्टेंट मान लिया, इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब इसमें कांस्टेंट का जीरो क्यों नहीं हुआ? अरे भैया प्लस माइनस में थोड़ी है, मल्टीप्लीकेशन में है वो कांस्टेंट। अगर प्लस माइनस में वो कांस्टेंट होता तो जीरो होता, उसका मल्टीप्लीकेशन में दिया गया है। अच्छा साहब, डेल आर अपॉन डेल वाई करके देखें तो y को ही करेंगे, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और इसको कांस्टेंट मान लेंगे एक्स स्क्वायर, और ये जेड स्क्वायर। डेल आर अपॉन डेल जेड करेंगे तो जेड स्क्वायर का ही करेंगे, ये हो जाएगा 2z, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कांस्टेंट बना रहेगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको करो और बचे हुए आइटम को कांस्टेंट मान लो, तो इसको बोलते हैं टोटल डिफरेंशिएशन, सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं। और अभी तक जो अपन करके आ रहे थे वो टोटल डिफरेंशिएशन था या एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन था, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन की वैरायटी है। तो अपन ने टाइप 6 देखा, पार्शियल डिफरेंशिएशन इस तरीके से करा जाएगा। ये आपको ना जनरली यूज आएगा 12th क्लास में, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, या साउंड में भी काम आएगा, ये अपने साउंड वेव में भी काम आएगा, तो वहां भी करेंगे, और 12th क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने में भी काम आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है साहब, आओ अगला देखते हैं, अगली कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो टाइप 7 देखते हैं। अब टाइप 6 वैरायटी देखी, टाइप 7 वैरायटी देखते हैं। तो टाइप 7 वैरायटी क्या है? टाइप 7 वैरायटी क्या है भाई साहब? तो जनरली जो अपने फिजिक्स में काम आती है वो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 वैरायटी तक रहता है, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट अपने कोर्स में तो आपको आने चाहिए। टाइप 7 वैरायटी के जो क्वेश्चन है उसमें क्या है? डिफरेंशिएशन, इसमें हेडिंग है ये, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सच अ पैरामीटर which is not given in question, which is not mentioned in question, which is not mentioned in question। देखो साहब कैसे क्वेश्चन आएगा इस पर। अभी हमें मान के चलो क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल्स टू साइन एक्स, और अपने से बोला dy अपॉन dx करके बताओ। तो आपको मालूम था फॉर्मूला, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, आपने तुरंत आंसर दे दिया। लेकिन अगर अब अपने से बोला जाए, क्वेश्चन में आ जाए कि y इक्वल्स टू साइन एक्स तो है, लेकिन डिफरेंशिएशन बोला जाए कि dy अपॉन dt करके बताओ। अब t क्या क्वेश्चन में दिया है? नहीं दिया, तो कैसे करें? तो देखो कैसे करें, तो जो फॉर्मूला जानते हो पहले उसका वो लगा दो। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। अब जो इसमें x लिखा है उसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कर दो, तो यानी dx बाय dt ऐसा और लिख दो। अब एक्चुअल में ये चीज करते यहाँ भी रहे थे अपन यहाँ, लेकिन आपको दिखाई नहीं दी। कैसे कर रहे थे? यहाँ x पूछा था, x की रिस्पेक्ट में था, तो करा क्या कि भाई cos x और x का डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में कर दिया, क्योंकि यहाँ भी x था यहाँ भी x था, ये कैंसल आउट हो गया तो तुम्हें दिखाई नहीं दिया, ये 1 हो गया कैंसल आउट हो गया तो दिखाई नहीं दिया, यहाँ दिखाई दे जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, मान के चलो y इक्वल टू e की पावर x दिया है, अपने से बोला dy अपॉन dc करके बताओ। अब c तो नहीं दिया, इसमें x दिया हुआ है, तो क्या जानते हैं e की पावर x का तो e की पावर x होता है, लेकिन x का करना पड़ेगा, तो dx अपॉन dc बन जाएगा बेटा, ये आंसर आ जाएगा, इसका ये आंसर आ गया था। तो dx अपॉन dt, यानी जिस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में पूछा गया है x को डिफरेंशिएट कर दो उसी के रिस्पेक्ट में। तो ये अपने पास क्वेश्चन अपन ने इसमें देखे। और क्वेश्चन देखते हैं आओ मिलके, और क्वेश्चन देखे जाए इसके अंदर। तो भाई मान के चलो क्वेश्चन दिया गया अपने को y इक्वल्स टू log sin x, ये दिया है, अपने से बोला डिफरेंशिएशन करके बताओ dy अपॉन dt। तो dy अपॉन dt कैसे निकालेंगे? तो पहले जो जानते हो वो लगा दो। तो log sin x का, सॉरी log x का क्या होता है? log x का होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन sin x, चेन रूल लग रहा है। फिर sin x का क्या होता है? cos x, तो cos x लगा दिया। अब x का भी तो करेंगे, तो dx अपॉन dt। क्यों किया? क्योंकि t के रिस्पेक्ट में पूछा था, x के रिस्पेक्ट में पूछा होता तो यही रुक जाते, लेकिन t के रिस्पेक्ट में पूछा है तो dx बाई dt कर दिया। और क्वेश्चन करके देखते हैं मिलके। y इक्वल्स टू दिया है मान के चलो e की पावर sin x,
और डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला dy अपॉन ds, ये करके बताओ। तो e की पावर साइन x का e की पावर साइन x का हो जाएगा cos x, और x का क्या हो जाएगा dx अपॉन ds, ये बन जाएगा साहब, ये आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन करके देखते हैं, मान के चलो, आओ साहब और क्वेश्चन करके देखें। तो मान के चलो अपने को दिया गया है y इक्वल्स टू x की पावर 7, और ये बोला गया dy अपॉन dc करके बता दो। तो x की पावर 7 का 7 इंटू एक्स की पावर 6 हो जाएगा, लेकिन dx बाय dc लिखना पड़ेगा, x का c के रिस्पेक्ट में किया। तो ये सारे क्वेश्चनों को नोट करो, मैं साइड में हट गया हूँ बेटा, इन सारे क्वेश्चनों को नोट करो। चलो साहब, मैं उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चनों को नोट कर लिया। अब मेरी बात सुनो, ये हमारा डिफरेंशिएशन जो हमने चालू किया था आज, ये पूरा कंप्लीट हो गया है डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन का जीरो से लेके हीरो तक की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब आप फिजिक्स में जहां डिफरेंशिएशन काम आएगा, चाहे वो IIT JEE मेंस एडवांस हो, चाहे वो नीट हो, चाहे आपका CBSE बोर्ड हो, चाहे आपका MP बोर्ड हो, चाहे आपका कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सारे बोर्ड्स के लिए आप तैयार हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयार हैं। फिजिक्स में आने वाला डिफरेंशिएशन पूरी तरह से हमें समझ में आ चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब आगे का अगला टूल यानी इंटीग्रेशन अगले वीडियो में देखेंगे, अगले चैप्टर में देखेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को बेटा, बेल आइकन को प्रेस कर दो तो सारे नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। So I hope so you got my point and also this video, all the concept of this video in a easy manner. And if you have any doubt, so you can ask in the comment section. Thank you बच्चों, आगे बात है अगले वीडियो में।